अगली हेडिंग लेते हैं बेटा अपन, सरल रेखा एवं परवलय, लाइन एंड पैराबोला। सरल रेखा तथा परवलय। तो परवलय के लिए सरल रेखा की क्या क्या पोजीशन हो सकती है। ये परवलय है, सरल रेखा इस तरह से दूर से जा सकती है, सरल रेखा परवलय को स्पर्श करते हुए जा सकती है, और सरल रेखा परवलय को प्रतिच्छेद करते हुए जा सकती है। ठीक है, 3 पोजीशन हो सकती है इनकी इस तरह से। हम क्या करें, इन दोनों के समीकरणों को हल करें और उसका द्विघात बना के उसका विवेचक कैपिटल डी चेक कर लें। इसमें डी कैसा आएगा, लेस देन 0, इसमें डी कैसा आएगा, बराबर 0 स्पर्श रेखा बनने की शर्त, और इसमें डी कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 जीवा बनने की शर्त। और वो शर्त कैसे मिलेगी अपन उसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहला परवलय y² बराबर 4ax और लाइन मान लेते हैं y बराबर mx प्लस c। तो यह जो रेखा है यह परवलय के लिए, इस परवलय के लिए यह सरल रेखा स्पर्श रेखा बनेगी। तो क्या शर्त होगी वो हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। दोनों का आपस में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2m इंटू सी इंटू एक्स इज इक्वल टू 4ax, और m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x इंटू 2mc माइनस 4a प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण आ गया। इस द्विघात के लिए सरल रेखा स्पर्श रेखा बन जाएगी यदि कैपिटल डी का मान कितना हो रहा हो, 0 हो रहा हो। कैपिटल डी बराबर 0 कर देते हैं। तो 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16a एम सी माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। 16a कॉमन, a माइनस m इंटू सी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू तो 0 नहीं होगी क्योंकि a 0 हुआ तो परवलय बनेगा ही नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू m इंटू सी और c इज इक्वल टू a बाई m। स्पर्श रेखा बनने की शर्त, स्पर्श रेखा बनने की शर्त मिल गई है आपको कि अगर y बराबर mx प्लस सी रेखा परवलय y² बराबर 4ax की स्पर्श रेखा बनती है तो d बराबर 0 होना चाहिए, और d बराबर 0 होने पर जो शर्त मिलती है वो शर्त क्या मिलती है, c इक्वल टू a बाई m मिलती है। इसका मतलब हम m प्रवणता वाली स्पर्श रेखा का समीकरण लिख पाएंगे। वो क्या बनेगा, यहाँ लिखते हैं। पहला पॉइंट, परवलय y² बराबर 4ax के लिए y बराबर mx प्लस सी रेखा स्पर्श रेखा होगी यदि c इक्वल टू a बाई m। पहली कंडीशन, परवलय y² बराबर 4x के लिए y बराबर mx प्लस सी स्पर्श रेखा होगी यदि c इक्वल टू a बाई m होगा। सेकेंड पॉइंट, परवलय y² बराबर 4ax के लिए m प्रवणता वाली स्पर्श रेखा y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m होगी। स्पर्श रेखा क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। एंड स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो होंगे जहां पर टच कर रही होगी। तो स्पर्श बिंदु क्या होगा, a अपॉन m स्क्वायर कॉमा a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m। स्पर्श बिंदु के निर्देशांक होंगे a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m। ये स्पर्श बिंदु मिल जाएंगे। लिख लीजिए इसको, बहुत काम की जानकारी यही है कि परवलय के लिए स्पर्श रेखा किस शर्त पर बनेगी, क्या बनेगी, स्पर्श बिंदु क्या होगा। आप इस चीज़ को लिखिए, ध्यान से नोट करिए इसको लिखना अत्यंत आवश्यक है, और लिखने के साथ साथ इसको याद करना और भी अत्यंत आवश्यक है। स्पर्श बिंदु क्या मिल रहे हैं,
a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m। याद रखना है इन सब चीज़ों को। अब मान लीजिए जो परवलय है वो परवलय ऐसा है जिसका शीर्ष 0 0 ना हो। परवलय अभी जो दिया है उसका शीर्ष कितना है 0 0। शीर्ष 0 0 ना हो तो स्पर्श रेखा क्या होगी वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं, इसी जगह लिख लेते हैं साथ के साथ ही। परवलय y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच के लिए m प्रवणता वाली स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस के इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच प्लस a बाई एम। y की जगह y माइनस के आ गया, x की जगह x माइनस एच आ गया, एंड स्पर्श बिंदु होंगे h प्लस a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा के प्लस 2a बाई एम। ये स्पर्श बिंदु बन जाएंगे। तो आप इसको भी याद कर ले तो और अच्छा होगा, इससे आपको दोनों तीनों सारे मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए वो इससे मिल सकता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, इसको याद कर ले फिर इसको। सेकंड, मान लीजिए परवलय एक्स स्क्वायर वाला है तो क्या होगा। परवलय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा है तो क्या होगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, सॉल्व 1 एंड 2, एम एक्स प्लस सी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4a एम एक्स माइनस 4ac इक्वल टू 0। द्विघात इसके लिए फिर लगाएंगे d बराबर 0, क्योंकि स्पर्श रेखा बनने की शर्त, परवलय ऐसे जा रहा होगा, सरल रेखा ऐसी जा रही होगी, तो इस बिंदु पर क्या हो रहा होगा, d बराबर 0 हो रहा होगा। तो माइनस 4a m का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू माइनस 4ac बराबर 0, 16a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 16ac इक्वल टू 0। और आगे हल करते हैं इसको। 16a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 16ac इक्वल टू 0, 16a कॉमन a m स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। तो शर्त क्या मिलेगी, a की वैल्यू तो 0 नहीं होगी, इसका ना c इक्वल टू माइनस a m स्क्वायर। स्पर्श रेखा बनने की शर्त, स्पर्श रेखा बनने की शर्त हमें मिल गई है कि c इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर होगा। c इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर स्पर्श रेखा बनने की शर्त है। तो अब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण होगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। कौन से परवलय के लिए लिख रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाले परवलय के लिए लिख रहे हैं। तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाले परवलय के लिए लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी स्पर्श रेखा होगी। यदि दोनों से जो द्विघात बनेगा उस द्विघात के लिए कैपिटल D का मान कितना हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। अगर कैपिटल D का मान 0 हो रहा होगा तो हमें शर्त मिल रही होगी c इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर, उससे स्पर्श रेखा बनने की शर्त आ गई, इसी से स्पर्श बिंदु भी मिल जाएंगे। स्पर्श बिंदु होंगे 2am कॉमा am स्क्वायर, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक। एक बार हम चेक कर लेते हैं, स्पर्श बिंदु 2am कॉमा am स्क्वायर ही होते हैं, जहाँ तक मुझे याद है बिल्कुल यही होते हैं, 2am कॉमा am स्क्वायर। अच्छा, परवलय यह वाला ना रहा, h कॉमा के शीर्ष वाला रहा, तो परवलय x माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू वाई माइनस के लिए m प्रवणता वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। तो क्या होगा वो, y माइनस के इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एच माइनस ए एम स्क्वायर। y की जगह y माइनस के आ जाएगा, x की जगह x माइनस एच आ जाएगा, एंड
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट स्पर्श बिंदु क्या होंगे, स्पर्श बिंदु होंगे h प्लस 2am कॉमा k प्लस am स्क्वायर, ये स्पर्श बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो स्पर्श रेखा बनने की शर्त को याद रखना है और स्पर्श रेखा के समीकरण को भी याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने स्पर्श रेखा लिखते समय काम आने वाले हैं। एक बार फिर से शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको लिख के देता हूँ, इसको ध्यान रखना है उसको। देखो फिर से लिखता हूँ मैं। पहला पॉइंट क्या था, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो इसके लिए d बराबर 0 और शर्त क्या होगी c इक्वल टू a/m। और परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है, तो इसके लिए शर्त क्या होगी d बराबर 0 एंड c इक्वल टू -am स्क्वायर, स्पर्श रेखा बनने की शर्त। ये अच्छे से याद रहेगा, कोई गलती नहीं होगी, इसे याद करना है अच्छे से। ये तो हुआ m प्रवणता वाली स्पर्श रेखा की बात। अब किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा कैसे लिखेंगे हम उसकी बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द पैराबोला, परवलय पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण। अगला पॉइंट, परवलय पर स्थित किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा। एक तरीका तो t बराबर 0 वाला, वृत्त में भी आपने पढ़ा हुआ है t बराबर 0, इसका प्रयोग करेंगे खटाखट आंसर आएगा। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए t बराबर 0 लगा रहे हैं, x1 कॉमा y1 पर लगा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, y1 इज इक्वल टू 4a इंटू x प्लस x1 अपॉन 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए लगा रहे हैं, t बराबर 0 लगा रहे हैं, x1 y1 बिंदु पर लगा रहे हैं, तो x1 इज इक्वल टू 4a इंटू वाई प्लस y1 अपॉन 2। ये याद आ रहा है आपको कैसे करते हैं। t बराबर 0 का अर्थ क्या होता है, याद करिए, रिप्लेस एक्स स्क्वायर के स्थान पर x1, वाई स्क्वायर के स्थान पर y1, x के स्थान पर x प्लस x1 अपॉन 2, y के स्थान पर y प्लस y1 अपॉन 2। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। क्या कुछ ऐसा रिप्लेस करते हैं, तो क्या परवलय के लिए किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। एक और रिप्लेसमेंट होता है, x इंटू वाई की जगह x y1 प्लस x1 y अपॉन 2, x इंटू वाई की जगह, ये रिप्लेस करते ही हमारे पास आंसर आने लग जाता है। तो परवलय पर इस बिंदु का होना जरूरी है कि नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी है। जिस भी बिंदु के लिए आप स्पर्श रेखा ज्ञात कर रहे हैं, उस बिंदु का परवलय पर होना अत्यंत आवश्यक है। अगर वो बिंदु परवलय पर होगा तो ही तो t बराबर 0 लगेगा, वरना t बराबर 0 नहीं लगेगा। दूसरा मेथड, ये तो मेथड नंबर 1 हुआ। दूसरा मेथड अवकलन द्वारा। अवकलन द्वारा भी तो स्पर्श रेखा का समीकरण लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी dy बाय dx एट पॉइंट x1 कॉमा y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 कॉमा y1 x माइनस x1, ऐसा। तो ऐसे क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी मिलेगा, अभिलंब का समीकरण। हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy एट x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1।
अभिलंब की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता में क्या संबंध होता है, याद आ रहा है कुछ? अभिलंब हमेशा स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा होती है। तो अभिलंब की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता का गुणन कितना होगा? -1 होगा। तो अवकलन विधि के द्वारा भी हल कर सकते हैं। अगर dy/dx अभिलंब स्पर्श रेखा की प्रवणता है तो अभिलंब की प्रवणता -dx/dy होगी। ये परवलय दिया हुआ है, इस परवलय के लिए किसी एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा है तो अभिलंब कुछ ऐसा होगा जो इसके लंबवत जा रहा होगा। ये स्पर्श रेखा और ये अभिलंब। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx एट x1, y1। स्लोप ऑफ नॉर्मल अभिलंब की प्रवणता -dx/dy एट द पॉइंट x1, y1। सदैव स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा होगी। क्लियर? तो किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा लिखनी है तो अवकलन विधि से भी लिख सकते हैं। t बराबर 0 लगाने के लिए लेकिन ध्यान देना है कि जिस बिंदु पर आप t बराबर 0 लगा रहे हो वह बिंदु परवलय पर स्थित होना जरूरी है, अन्यथा हम फिर उसको नहीं लगा सकते हैं। देखिए बेटा, पहला सवाल देखिएगा, अभिलंब का समीकरण स्पर्श रेखा का समीकरण वो हो गया। पहला सवाल क्या कह रहा है कि दी गई सरल रेखा परवलय की स्पर्श रेखा है या नहीं, ये चेक करके हमें बताना है। क्या करेंगे हम? इस परवलय के समीकरण को और इस सरल रेखा के समीकरण को आपस में हल करेंगे, एक द्विघात उपलब्ध करेंगे और इस द्विघात में कैपिटल डी का मान यदि 0 आया तो स्पर्श रेखा होगी, कैपिटल डी का मान यदि ग्रेटर देन 0 आया तो जीवा होगी, कैपिटल डी का मान यदि लेस देन 0 आया तो वह ना जीवा होगी और ना ही स्पर्श रेखा होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले सवाल में 2x + y - 1 = 0 इक्वेशन नंबर 1 और y² बराबर 4x इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व 1 और 2। तो यहाँ से y का मान 1 - 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो 1 + 4x² - 4x इक्वल टू 4x, ये हो जाएगा 4x² - 8x + 1 इक्वल टू 0। अब इसके लिए कैपिटल डी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो b² - 4ac -4, तो कैपिटल डी की वैल्यू आ रही है 64 - 16। तो कैपिटल डी का मान कितना आ गया? 64 - 16 48। तो डी कैसा आया? ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वो स्पर्श रेखा है कि जीवा है? वह जीवा है। आंसर क्या होगा? जीवा। जो सरल रेखा है वो परवलय की एक जीवा बन रही होगी, स्पर्श रेखा नहीं बन रही होगी। सिंपल, दोनों को हल करें, द्विघात बनाएं, उस द्विघात के लिए कैपिटल डी का मान चेक कर लें। 0 आता है तो स्पर्श रेखा है, 0 नहीं आता है तो स्पर्श रेखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है परवलय y बराबर 2 + 4x - 4x² के लिए उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसकी प्रवणता m बराबर -4 है। तो माना स्पर्श रेखा y = mx + c, therefore y = -4x + c, ये बन जाएगी। अब यह परवलय की स्पर्श रेखा है, तो परवलय कौन सा दिया है आपको? y = 2 + 4x - 4x², ये क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व 1 और 2 एंड d = 0। तो वही स्पर्श रेखा बनने की शर्त लगा रहे हैं, दोनों को आपस में हल करते हैं। तो -4x + c = 2 + 4x - 4x², दोनों y के मान है, हल करते हैं दोनों को। कितना आता है ये? 4x² - 8x + c - 2 = 0। ये बन गया भाई द्विघात। अब इस द्विघात का कैपिटल डी क्या होना चाहिए? 0। तो इस द्विघात का कैपिटल डी निकालते हैं, वो होगा -8 का होल स्क्वायर -4 × 4 × c - 2, और यह किसके बराबर हो जाए? 0 के। 0 के बराबर क्यों कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं किया था? क्योंकि पहले तो ये चेक करना था ना कि वो रेखा क्या है, तो डी के मान से मतलब था। अब क्या करना है आपको? वह स्पर्श रेखा बन रही है। अगर वो स्पर्श रेखा बन रही है तो डी
0 होना आवश्यक है। डी 0 होगा तो ही आंसर आएगा। कर देते हैं डी को 0। तो 64 माइनस 16 इंटू सी माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया 4 माइनस सी माइनस 2 इक्वल टू 0। 4 माइनस सी प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से सी का मान मिला, सी बराबर 6। ये सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू ही तो चाहिए थी, ये सी का मान वहाँ रख देते हैं। तो स्पर्श रेखा क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 6। ये स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। y बराबर माइनस 4x प्लस 6 स्पर्श रेखा का समीकरण लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसको। देखिए तीसरा सवाल समझिएगा। तीसरा सवाल क्या कहना चाह रहा है, यह प्रश्न कह रहा है कि परवलय y स्क्वायर बराबर 16x के साथ सरल रेखा का स्पर्श बिंदु ज्ञात करें। इसका अर्थ ये हुआ कि इस परवलय को यह सरल रेखा स्पर्श करते हुए जा रही है और मान लीजिए बिंदु P पर स्पर्श करते हुए जा रही है। तो बिंदु P जो होगा वो इन दोनों का एकमात्र हल होगा। इन दोनों का एकमात्र हल मतलब x का एक मान, y का एक मान। तो हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 y स्क्वायर बराबर 16x और इक्वेशन नंबर 2 2x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, दोनों को हल कर लेते हैं। दोनों को हल करने पर जो बिंदु मिलेगा वही स्पर्श बिंदु होगा। तो हल किया जाए, y बराबर कितना 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 16x, 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x बराबर 16x, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया 1, x का मान मिल गया। अब ये x का मान सरल रेखा में रख दो, y का मान आ जाएगा। पुट x इक्वल टू 1 इन लाइन, तो ये बनेगा 2 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, y बराबर 4। तो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए 1,4। लेकिन क्या हम एक दूसरे तरीके से भी हल कर सकते थे, और एक दूसरा मेथड भी था। दूसरा मेथड क्या होता, y स्क्वायर बराबर 4ax, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बाई एम, एम एक्स प्लस ए बाई एम स्पर्श रेखा होती। तो उसके लिए स्पर्श बिंदु होता है a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन एम। इससे भी आता कि नहीं आता, आ जाता आंसर, तो a निकालना पड़ता। तो a क्या होता, y स्क्वायर बराबर 16x, तो a का मान 4। ठीक है, सरल रेखा को कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू वो है अपने पास 2x प्लस 2, तो m की वैल्यू 2, वो दोनों इसमें रखेंगे। इस वाले में a का मान 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, a का मान 4 अपॉन m की वैल्यू 2, कितना आ गया 1,4। आंसर उससे भी आएगा, लेकिन उसमें आपको याद करना पड़ा। दूसरी बात, उसमें वो स्टैंडर्ड पैराबोला होना जरूरी है। अगर वो पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं होगा तो आंसर नहीं आ पाएगा, है ना। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना पड़ा, सीधे सीधे परवलय और सरल रेखा के समीकरण को आपस में हल कर लिया गया, और जो भी आएगा वो हल वही बिंदु आएगा जो कि स्पर्श बिंदु होगा। ठीक है, चलिए लिखिए आप इसको। उसके बाद अपन चौथे सवाल को पढ़ते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि परवलय दिया हुआ है, उस परवलय के लिए वह स्पर्श रेखा ज्ञात करें जो दी गई सरल रेखा के समांतर है। दी गई सरल रेखा के समांतर है, इसका मतलब प्रवणता हमें दे रखी है डायरेक्टली। जो स्पर्श रेखा हमें ज्ञात करनी है, हमें उसकी प्रवणता मालूम है। तो चौथे सवाल के अंदर y बराबर 2x प्लस 7 इसके समांतर पैरेलल लाइन के y इक्वल टू 2x प्लस सी लिख सकते हैं। और ये जो y बराबर 2x प्लस सी रेखा है, ये स्पर्श रेखा बन रही है। तो इस रेखा को हल करेंगे परवलय के साथ। सॉल्व 1 एंड 2, इन दोनों को आपस में हल कर लेते हैं। कितना आएगा 2x प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 5। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4xc इज इक्वल टू 4x प्लस 5। यहाँ से कुछ बन पा रहा है क्या, क्या हमें c का मान मिल पाएगा? कोशिश करके देखते हैं। c का द्विघात बन रहा है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 4x स्क्वायर प्लस x के साथ आएगा
4c माइनस 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। ये बन गया द्विघात। देखिए यह सरल रेखा इस परवलय की स्पर्श रेखा बन रही है, तो दोनों को हल करके एक द्विघात बनाया। अब इस द्विघात का कैपिटल डी क्या होना चाहिए? प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। ये 0 होना चाहिए। तो अप्लाई कैपिटल डी इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 4c माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए। सी का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, कितना हुआ 16c स्क्वायर प्लस 16 माइनस 64c माइनस 16c स्क्वायर प्लस 80 इक्वल टू 0। तो ये 16c स्क्वायर कट गया, यहाँ से कितना आ गया ये 64c बराबर 80 और 16 96। सी का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा। एक बार कैलकुलेशन को जरूर ध्यान से चेक कर लीजिएगा। 4c माइनस 4x स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 5 सी स्क्वायर माइनस 5 16 5 80 माइनस 16c स्क्वायर, इधर से 16c स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16, ये गलत हो गया ना, यहाँ पर 32 होगा। कैलकुलेशन पे ध्यान देना थोड़ा सा। 32, तो 32c इज इक्वल टू 96, c इक्वल टू 3। c का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो रिक्वायर्ड टेंजेंट क्या मिल गई? स्पर्शिका का समीकरण आ गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये हमारे लिए आंसर बन जाएगा y बराबर 2x प्लस 3, जो स्पर्शिका हमें ज्ञात करनी थी दी गई सरल रेखा के समांतर वाली, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 5वां सवाल देखिएगा बेटा। परवलय y स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के लिए उस बिंदु पर स्पर्शिका ज्ञात करनी है जहां पर x बराबर 1 है। तो बिंदु का y तो दिया ही नहीं, कोई बात नहीं, x बराबर 1 दिया हुआ है ना। 5वें कॉल कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें रखेंगे x बराबर 1 तो y बराबर 0। तो बिंदु क्या आ गया आपके पास 1,0। इस बिंदु पर स्पर्शिका ज्ञात करनी है। जो बिंदु 1,0 है वो संतुष्ट कर रहा है, तो क्या हम t बराबर 0 लगा सकते हैं? t बराबर 0 लगा देते हैं 1,0 पर। t बराबर 0 क्या कहता है y प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स एक्स 1, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स 1, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई 1, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एक्स 1 अपॉन 2, वाई की जगह पर वाई प्लस वाई 1 अपॉन 2। तो ये हो गया वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2, और y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स माइनस 1। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। क्या हमें स्पर्शिका जो ज्ञात करनी थी वो मिल गई? वो लाइन कौन सी आ गई? y इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये y इक्वल टू एक्स माइनस 1 वह स्पर्शिका है जो कौन से बिंदु पर बनाई गई है? 1,0 पर बनाई जा रही है। 1,0 पर बनाई गई स्पर्शिका का हमें समीकरण मिल रहा है t बराबर 0 से। क्या इसी को हम अवकलन विधि से भी हल कर सकते थे? जी, अवकलन विधि से भी इसको हल कर सकते थे। चलिए मेथड नंबर 2 पर आते हैं। सबसे पहले dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा यहाँ से? 2x माइनस 1। फिर dy बाई डी एक्स कौन से बिंदु पर? इस x इक्वल टू 1 पर, तो वो आएगा 2 माइनस 1 1। ये क्या मिल गया आपको? ये क्या मिल गया आपको? प्रवणता मिल गई। ये आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त हो गई। अब क्या करना है? बिंदु चाहिएगा स्पर्श रेखा का समीकरण लिखने के लिए। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में जब आप x बराबर 1 रख रहे हो तो y बराबर 0 मिल रहा है। तो बिंदु कौन सा मिल रहा है आपके पास? 1,0, वो भी आ गया।
समीकरण क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू प्रवणता इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। क्या वही आंसर फिर से आया जो इधर आया था? तो अवकलन करने की आवश्यकता नहीं है ना, अगर हमारे पास ये मेथड उपलब्ध है। बस इसकी शर्त क्या है, इस मेथड की शर्त है कि बिंदु परवलय पर स्थित होना जरूरी है, तो ही t बराबर 0 लगेगा, अन्यथा t बराबर 0 नहीं लगेगा। अब इसी तरीके से छठे सवाल पर आते हैं। उसमें भी एक बिंदु दिया है 4,10 और उस 4,10 से गुजरने वाली स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं। 4,10 को पहले चेक करेंगे। 4,10 क्या जो परवलय दिया हुआ है y स्क्वायर बराबर 9x, t बराबर 0 लगेगा या नहीं, t बराबर 0 लगेगा या नहीं लगेगा, चेक करना पड़ेगा कि बिंदु परवलय पर है या नहीं है। तो 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 ये नहीं आ रहा है, तो t बराबर 0 नहीं लगेगा। अब फंस गए, t बराबर 0 नहीं लगेगा, इसका अवकलन भी नहीं लगेगा, कि अवकलन से भी प्रवणता तभी मिलती जब वो बिंदु परवलय पर स्थित होता। तो अब क्या करें, अब क्या करना पड़ेगा, माना स्पर्श रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम है। जो स्पर्श रेखा है वो कौन सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। एम प्रवणता आपके पास है क्या, नहीं है, लेकिन a का वैल्यू है क्या, वो है आपके पास। परवलय कौन सा दिया हुआ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, इसको कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो 4a की वैल्यू 9, तो यहाँ से a की वैल्यू 9/4, ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है, इसमें रख देते। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 9/4m रख दिया। अब ये जो रेखा है वो कौन से बिंदु से गुजरनी चाहिए, परवलय दिया हुआ है, उस परवलय के लिए 4,10 से गुजरने वाली स्पर्श रेखा, एक नहीं बल्कि दो होंगी, उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। 4,10 से गुजरनी चाहिए, तो इसमें रख दो 4,10, इसमें रख दीजिए 4,10, तो ये हो गया है 10 इक्वल टू 4m प्लस 9/4m, 40m इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9, 16m स्क्वायर माइनस 40m प्लस 9 बराबर 0। कुछ गुणनखंड हो सकते हैं क्या इसके, हम चेक कर लेते हैं। 16 इंटू 9 144 हुआ, 144 हुआ तो इधर हुआ 36 इंटू 4, 36 इंटू 4, एक बार चेक कर लें, 30 बिल्कुल बन रहा है, गुणनखंड हो रहे हैं इसके। तो 16m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 36m प्लस 9 बराबर 0, 4m माइनस 1 माइनस 9, 4m माइनस 1 इक्वल टू 0। m की वैल्यू 1/4 और m की वैल्यू 9/4, ये m के दो मान आ गए। अगर ये m के मान आ गए तो क्या स्पर्श रेखा मिल गई है, दो होनी चाहिए थी, दोनों मिल गई है। देखो स्पर्श रेखा में रख देते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू अपने पास थी, ये रही स्पर्श रेखा, तो लाइन होगी y इज इक्वल टू 1/4x प्लस 9/4 अपॉन 1/4, मतलब y इज इक्वल टू 1/4x प्लस 9। एक लाइन तो यह बनेगी, एक इधर से बनेगी, y इज इक्वल टू 9/4x प्लस 9/4 अपॉन 9/4, तो y इज इक्वल टू 9/4x प्लस 1। ये दो रेखाएं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं या नहीं है, हैं। दोनों की प्रवणता कितनी है, एक 1/4 और एक 9/4। अगर दोनों प्रवणताएं मिल जाएं तो क्या उनके मध्य का कोण भी ज्ञात कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो एक मेथड हुआ सवाल को सॉल्व करने का। अब मैं इसका आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। सेम क्वेश्चन के लिए अब दूसरा मेथड लगाते हैं हम, और यहीं से अपनी नई हेडिंग भी शुरू होगी, स्पर्श रेखा युग्म, पेयर ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा युग्म। अगले हेडिंग पर भी हम यहीं से पहुंच रहे हैं, इसी सवाल से पहुंच रहे हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट
स्पर्श रेखा युग्म पेयर ऑफ टेंजेंट। तो परवलय के इस बाहर यदि कोई बिंदु P x1 y1 है तो उससे दो स्पर्श रेखाएं बनेंगी। उन दोनों स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु A और B को लिख दिया। स्पर्श रेखा ज्ञात करने का पहला मेथड SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर और दूसरा मेथड एज्यूम y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m और इसमें रखो फिर x1 कॉमा y1 बिंदु और फिर वहाँ से किसके मान ज्ञात कर लो, m के मान ज्ञात कर लो। ये दो मेथड है। तो एक मेथड तो मैंने आपको करके बता ही दिया, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m मानो, उसमें x1 y1 से गुजार दो और द्विघात बना के m के मान निकाल लो। अब मेथड आया कौन सा, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो परवलय था अपने पास y स्क्वायर बराबर 9x, ठीक है, और बिंदु आपके पास है 4,10। क्या अप्लाई करने वाले हैं अपन, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, स्पर्श रेखा युग्म का फॉर्मूला। वही फॉर्मूला है जो वृत्त में भी था। S का मतलब परवलय, y स्क्वायर माइनस 9x, इससे रेखा युग्म मिलेगा, स्पर्श रेखा युग्म आपको मिलेगा। S1 का मतलब बिंदु रख दें उसके अंदर, तो 100 माइनस 36 इक्वल टू टी, टी का मतलब y y1, तो 10y माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 4/2 का होल स्क्वायर। तो ये गया 36 64, 64 वाई स्क्वायर माइनस 64 इंटू 9 640, 40 20 580 576, 576 x इज इक्वल टू इधर आएगा 10y माइनस 9/2x प्लस 2 माइनस 18 का होल स्क्वायर। इस तरह से बनेगा। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको स्पर्श रेखा युग्म मिलेगा, ठीक है। तो और वो दो रेखाएं आपको इसमें मिल जाएंगी, कौन कौन सी, x प्लस 4y, x माइनस 4y प्लस 9 और दूसरी उधर से। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। मिल जाएगी 9x माइनस 4y, यहाँ 36 होगा, प्लस 4 इक्वल टू 0। PA और PB का संयुक्त समीकरण मिलेगा। उनके बीच में एंगल निकालना होगा तो एंगल भी निकल आएगा। अब बताओ, दो मेथड आपके सामने लिखे हुए हैं, दो मेथड आपकी आंखों के सामने लिखे हुए हैं। इन दोनों मेथड में से आपको कौन सा उचित लगता है, कौन सा बढ़िया मेथड लगता है? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि ये वाला मेथड अच्छा है, इसमें हमें प्रवणताएं भी दिखाई दे रही हैं अलग अलग, सरल रेखाएं भी अलग अलग मिल गई हैं। तो आसान कौन सा होगा, y बराबर mx प्लस a बाई m में मानना और फिर उसके आगे उसको हल करना। फंस जाएंगे कभी, स्थिति खराब होगी, कुछ और उपाय ही नहीं होगा, तो SS1 बराबर टी स्क्वायर वाले मेथड पर आएंगे, अन्यथा यही मेथड हमारे लिए उचित मेथड होगा। क्लियर है? लिख लीजिए आप इसको। आगे देखिएगा, इसमें स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण। स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण, तो परवलय है, बाहर कोई बिंदु है x1, y1, उस पर हमने स्पर्श रेखाएं बनाई, एक A पर जाकर मिलती है, एक B पर जाकर मिलती है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो अप्लाई करेंगे SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, इससे रेखा युग्म मिलेगा और उसमें फिर फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू 2 √ h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B का मॉड। तो आंसर आ जाएगा बिल्कुल, यहाँ से आपको थीटा प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? एक तरीका तो ये वाला होगा। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, परवलय है, बाहर स्थित x1, y1 बिंदु है,
यहाँ से दो स्पर्शरेखाएं बनाई जा रही हैं। अरे अपना चित्र ही गलत बन गया भाई, कोई बात नहीं, हमारे पास सुविधा है कि हम उस चित्र को दोबारा बना सकते हैं, है ना। परवलय बनाया हमने, बिंदु बनाया x1, y1, यहाँ से स्पर्शरेखा, इनके बीच में कोण, तो ये a और b पर मिल रही हैं। तो स्पर्शरेखा को क्या मानोगे आप, y = mx + a/m। इसको गुजारेंगे x1, y1 से, ठीक है। उसके बाद हल करेंगे m के लिए, m के दो मान आएंगे m1 और m2, तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा = m1 - m2/1 + m1 m2। इससे हमें थीटा मिल जाएगा। अच्छा मेथड फिर से कौन सा होगा, ये वाला मेथड अच्छा होगा, क्योंकि इसमें स्पर्शरेखाएं भी अलग अलग मिल रही होंगी और वही जो स्पर्शरेखाएं मिल रही होंगी उनके मध्य कोण ज्ञात करने के लिए भी आसानी हो जाएगी। लिख लें आप इसको। अगला सवाल देखिएगा बेटा, सवाल क्या कह रहा है, परवलय y² = 4ax के नाभिलंब के सिरों पर स्पर्शरेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये परवलय बना दिया गया, इसके नाभिलंब के सिरे, ये नाभिलंब रेखा a, 0 से गुजरते हुए, तो एक बिंदु यहाँ P मान लेते हैं, a, 2a, एक Q मान लेते हैं, a, -2a। इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए और इस पर भी स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, ठीक है। तो परवलय है अपने पास y² = 4ax, उसके लिए t = 0 एट a, 2a लगा सकते हैं, तो बिंदु P पर स्पर्शिका मिल जाएगी। फिर y² = 4ax के लिए t = 0 एट a, -2a भी लगा देंगे, तो बिंदु Q पर स्पर्शिका मिल जाएगी। चलिए लगा देते हैं, 2ay = 4a × x + a/2 और 2ay = 2a × x + a, ये 2 कैंसिल, a कैंसिल, y = x + a। P पर स्पर्श रेखा मिल रही है जिसकी प्रवणता मिल रही है 1, m1 का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इधर हल करते हैं, तो -2ay = 4a × x + a/2, x² की जगह x(x1), y² की जगह y(y1), x की जगह x + x1/2, y की जगह y + y1/2। तो -2ay = 2a x + a, ये 2 कैंसिल, a कैंसिल, -y = x + a और y = -x - a। तो ये क्या हुआ, Q पर टेंजेंट मिल गई, इसकी भी प्रवणता मिलेगी हमें, m2 कितना, -1, तो इनसे एंगल थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। दिख रहा है साफ साफ, एक प्रवणता 1 है, एक प्रवणता -1 है, तो प्रवणताओं का गुणन -1 होगा, इसलिए उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो परवलय के नाभिलंब के सिरों पर बनने वाली स्पर्शरेखाओं के मध्य कोण कितना प्राप्त हो गया आपको, 90 हो गया। क्लियर हो गई ये बात। इस तरीके से कहीं पर भी दो अलग अलग स्पर्शरेखाएं ज्ञात की जा सकती है, उनके मध्य कोण भी ज्ञात किया जा सकता है। देखो बेटा अगला पॉइंट समझना, परवलय का अभिलंब। मैंने यहाँ 2 पॉइंट लिख के रखे हैं आपके लिए। परवलय के अभिलंब की बात कर रहे हैं, नॉर्मल की बात करें, किसी बिंदु पर अभिलंब ज्ञात करना तो हम देख चुके हैं, अवकलन विधि से हल कर सकते हैं ना, -dx/dy वो होगा अभिलंब की प्रवणता। अब हम कह रहे हैं m प्रवणता वाले अभिलंब का समीकरण, तो ये याद करना पड़ेगा। परवलय y² = 4ax के लिए m प्रवणता वाले अभिलंब का समीकरण होता है y = mx -2am - am³ और x² = 4ay के लिए होता है y = mx + 2a + a/m²। वो अभिलंब किस जगह पे टच करेंगे, वो ये वाला बिंदु होगा, स्पर्श बिंदु ये वाले होंगे। जब परवलय के लिए, इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, परवलय के लिए किसी बिंदु से गुजरते हुए 3 अभिलंब बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं, 3, क्योंकि जो अभिलंब का समीकरण होता है वो m में एक 3 की घात का समीकरण होता है, क्योंकि अभिलंब का समीकरण
m का तीन घात का समीकरण होता है। कितनी घात का होता है? 3 घात का होता है। तो अगर परवलय की बात करें, चित्र में बात करें, तो किसी बिंदु P x1, y1 से गुजरते हुए कितने अभिलंब बन सकते हैं? 3 बन सकते हैं इस तरह से। ये एक स्पर्श रेखा, इसके लंबवत, ये यहाँ पर स्पर्श रेखा, एक इसके लंबवत, एक यहाँ पर स्पर्श रेखा, एक इसके लंबवत। इस प्रकार से एक बिंदु से गुजरते हुए कितने अभिलंब बनाए जा सकते हैं? 3 अभिलंब बनाए जा सकते हैं। ये तीनों अभिलंब जहाँ टच करेंगे, ये तीनों अभिलंब जहाँ टच करेंगे A, B, C, तो ये A, B, C क्या कहलाएंगे? सह अभिलंब बिंदु कहलाते हैं। ये A, B, C आर को नॉर्मल पॉइंट्स। ये ABC क्या कहलाते हैं? को नॉर्मल पॉइंट्स, सह अभिलंब बिंदु। ये क्या कहलाएंगे? सह अभिलंब बिंदु कहलाएंगे। ABC सह अभिलंब बिंदु कहलाएंगे। और ये जो 3 इसमें से रेखाएं मिल रही होंगी वो कौन कौन सी होंगी? प्रवणताएं क्या होंगी उसकी? एक की M1, एक की M2 और एक की M3 हो रही होगी। ये 3 इसमें से अभिलंब बनने वाले होंगे। तो ये हमें याद करना पड़ेगा, किसी बिंदु से गुजरते हुए अभिलंब का समीकरण हमें लिखना है तो इतनी चीज़ें हमारे को अच्छे से याद होनी चाहिए। देखिए बेटा, सवाल पे ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है कि यदि सरल रेखा परवलय का अभिलंब है तो k का मान ज्ञात करो। अभी अभी हमने लिखा है कि अगर परवलय y² बराबर 4ax है तो जो नॉर्मल होगी वो नॉर्मल होगी y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये अभिलंब बन जाएगा। बस इससे इसको कंपेयर कर लेते हैं। रेखा अपने पास क्या है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के। तो इससे m का मान कितना आ गया? -1 और c का मान कितना आ गया? k। यहाँ से कंपेयर करें परवलय को, y² बराबर 12x, तो 4a की वैल्यू 12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अगर इस रेखा से कंपेयर करते हैं तो c इक्वल टू कितना होना चाहिए? -2am माइनस am क्यूब होना चाहिए। अभिलंब की शर्त। ये क्या है? अभिलंब बनने की शर्त। ये ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जब बात करेंगे तो k इक्वल टू -2a, a कितना है? 3, m कितना है? -1, माइनस a कितना है? 3 और प्रवणता भी -1। ये इसमें रख देते हैं, हल करते हैं इसको। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस माइनस प्लस 6 माइनस प्लस 3, k बराबर कितना मिला आपको? 9। k का मान ही तो पूछा था, k का मान आ गया 9। तो हमें याद होना जरूरी, लेकिन अगर शर्त याद होगी तो सवाल सॉल्व होगा, शर्त याद नहीं होगी सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए बेटा, सवाल देखिएगा। परवलय y² बराबर 4x के लिए बिंदु 1,4 से गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करें। तो परवलय बना लेते हैं अपन। बिंदु बना लिया हमने P 1,4 और इससे गुजरने वाली स्पर्श रेखाएं, इनके मध्य कोण पूछ रहा है। तो क्या हमें इन प्रवणताओं M1 M2 की आवश्यकता होगी? बिल्कुल होगी। सबसे पहले क्या करेंगे? स्पर्शिका को मानेंगे y बराबर mx प्लस a बाई m, इस तरीके से। तो परवलय y² बराबर 4x के लिए 4a बराबर 4, a का मान कितना है? 1, तो y इज इक्वल टू mx प्लस 1 बाई m। और ये कहाँ से गुजरना चाहिए? 1,4 से गुजरना चाहिए। तो 4 इज इक्वल टू m प्लस 1 बाई m। हल कर लेते हैं इसको। m² माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या इसके गुणनखंड हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं बिल्कुल। m का मान आएगा 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 बटे 2। m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस √12 बटे 2 और m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2। m का मान कितना आएगा? 2 प्लस माइनस √3। ये m आ गया। तो दोनों प्रवणताएं मिल गई। एक प्रवणता 2 प्लस √3, एक प्रवणता 2 माइनस √3। m1 की वैल्यू 2 प्लस √3 और m2 की वैल्यू 2 माइनस √3। अभी तो कोण ज्ञात करना है, तो कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसमें रख देते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस
√3 माइनस 2 प्लस √3 अपॉन 1 प्लस 4 माइनस 3 m1 m2। हल कर लेते हैं इसको, तो कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 2 कैंसिल, 2√3 अपॉन 2 का मॉड, tan थीटा की वैल्यू आ रही है √3, थीटा बराबर कितना हो गया बेटा, π/3, 60 डिग्री। ये तरीका है कोण ज्ञात करने का। परवलय दिया जाएगा, बिंदु दिया जाएगा, स्पर्शरेखा को मानेंगे, बिंदु से गुजारेंगे, m का द्विघात बनाएंगे, उस m के द्विघात को हल करेंगे, दो अलग अलग प्रवणताएं ज्ञात कर लेंगे और उन दोनों प्रवणताओं के बीच में फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आपको दोनों स्पर्शरेखाओं के मध्य कोण मिल रहा है, कितना, 60 डिग्री कोण प्राप्त हो रहा है। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 799 अर्थात 18002121 799। थैंक यू।